अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? डेटा की सिक्योरिटी, राइट। एआई आने के बाद कंपनीज चाहती है कि एआई का सही से यूज हो इन स्पेसिफिकली अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, बेसिकली हम आज क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे जहां पे हम लोग हमारा जो डेटा है, एक्सेल की शीट है फॉर एग्जांपल, उसको हम अपलोड करें और हमारे ही कंप्यूटर में एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाए। एनालिसिस हमें जैसा चाहिए वैसा हम कर सके। जो काम पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता था वो आज अकाउंटेंट भी कर सकता है। जस्ट सही से डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। सो आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो, फ्रेशर हो या फिर कितना भी एक्सपीरियंस, ये पूरा वीडियो आप देखने के बाद आपको खुद को रियलाइज होगा कि मैं एक्चुअली एआई का कितना परसेंट यूज करता हूँ। मोस्टली सब लोग एआई का यूज ईमेल ड्राफ्टिंग में ही करते हैं, बट आखिर में बहुत सारी चीजें हम अकाउंटिंग में भी कर सकते हैं। और ये जो हम आज सीखने वाले हैं उसमें पार्ट टाइम वर्क भी हमें मिल जाता है। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न, बहुत हमें काम मिलता है और साथ ही आप आपकी स्किल में भी ऐड कर सकते हो। तो स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि ओनली पार्ट टाइम के लिए, हर कोई ये वीडियो देख सकता है और स्किल अपग्रेड कर सकता है और आपके पोर्टफोलियो में ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। अभी देखो, इस तरीके का जो डैशबोर्ड है वो क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एआई को क्या देना पड़ेगा? प्रॉम्प्ट। मीन्स हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आपको आउटपुट क्या चाहिए। ओके, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट बनाए हुए हैं। सो ये रिक्वायरमेंट को सबसे पहले समझो कि मेरे पास एक एक्सेल की शीट है। ओके, क्योंकि हमें डेटा को अपलोड नहीं करना है। अगर अपलोड करते तो सब कुछ हमें मिल जाता, बट ऐसा हमें नहीं करना है। हमारे ही सिस्टम में एक एप्लीकेशन हमें बनानी है। ओके, सो सबसे पहले हमने उसको क्या बोला कि मेरे पास एक्सेल की शीट है, ओके, जिसमें ये सब डिटेल्स है। ओके, तो हमारी डिटेल्स कौन सी है? तो बोले ये वाली। ओके, जिसमें क्लाइंट के नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, जीएसटी डिटेल्स, इनवॉइस की बेसिक अमाउंट जो रहती है वो है, पेमेंट ड्यू डेट है, रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, बैलेंस कितना है, रिसीव्ड डेट अगर नहीं है तो नॉट रिसीव्ड है। ओके, तो इस तरीके का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से हमें डैशबोर्ड क्रिएट करना है। ओके, अभी देखो, प्रॉम्प्ट देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आप हेडर दे रहे हो, ओके, वो आपको एग्जैक्ट ये वाले जो है वही एआई को बोलना पड़ेगा। अगर ये आप करेक्ट नहीं दोगे तो आपका जो आउटपुट है वो क्लियर जो है वो नहीं आएगा। ओके, सो मैंने ये सेम डिटेल्स जो है, जैसे रिसीव्ड का आर जो है वो कैपिटल है, तो आपको रिसीव्ड का आर जो कैपिटल है वही आपको देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि पूरा जो एप्लीकेशन है वो इसके बेस पे ही हमें एआई जो है वो बना के देगा। ओके, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ध्यान में रखनी है। सो ये हो गया, मैंने ये पूरा जो है यहाँ पे लिखा है। अभी हमें क्या बोलना है कि हमें HTML कोड चाहिए। मीन्स हमें डैशबोर्ड एक बनाना है, एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन, जिसके लिए हमें HTML कोड चाहिए। ओके, ये हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लैंग्वेज है, ऐसा आप समझ लीजिए। इसके लिए आपको मैंडेटरी फीचर क्या चाहिए? मीन्स आपको डैशबोर्ड में क्या क्या चाहिए? सिंपल एक फीचर ऐसा होना चाहिए कि अपलोड एक्सेल फाइल फ्रॉम कंप्यूटर। मेरे ही कंप्यूटर में मुझे वो फाइल को अपलोड करना है। A to Z एनालिसिस चाहिए, सर्च बॉक्स चाहिए टेबल वाला, जैसे हमारे यहाँ पे है। ओके, जैसे सर्च बॉक्स भी हमें चाहिए। ओके, तो इस तरीके का बेसिकली हमें उसको बताना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वेट, अगर आप चाहते हो एआई के साथ ग्रो करना और स्किल अपग्रेड करना, जैसे कि एक्सेल प्लस एआई ऑटोमेशन, डैशबोर्ड क्रिएशन, इसके साथ में MIS, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, बजटिंग, फोरकास्टिंग, इसके साथ में एआई के इतने सारे टूल्स है, इसमें से हमारे काम के अकॉर्डिंग हमें कौन से यूज करने चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एआईफिकेशन फॉर अकाउंटेंट। ये इंडिया का फर्स्ट एआई प्रोग्राम है जिसमें आप बनोगे सर्टिफाइड एआई अकाउंटेंट। और आज कंपनीज भी यही चाहती है कि उनका अकाउंटेंट एआई में प्रो हो, मीन्स वो एआई के साथ काम कर सके। तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो और ये प्रोग्राम बहुत ही अफोर्डेबल फीस में हमने रखा हुआ है और इसके साथ में इसमें लाइफ टाइम एक्सेस है। और इसके साथ में एआई जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा ये प्रोग्राम भी अपडेट होता जाएगा। मीन्स आपको वन टाइम एनरोल करना है और लाइफ टाइम आपको इसका एक्सेस मिलेगा और अपडेट भी मिलेगी। डेफिनेटली आप करिकुलम देखना और कुछ चैप्टर जो है वो प्रीव्यू भी आप कर सकते हो, वॉच पे क्लिक करके आप देख सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो आपको एनरोल करना है या नहीं। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी।
इसके बाद अमाउंट मेरी INR में है, सॉर्टेबल डेटा टेबल चाहिए, इसके बाद डाउनलोड में PDF भी करूँ और एक्सेल में भी करूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको आपकी रिक्वायरमेंट बतानी है, ओके। जैसे आप किसी को भी काम देते हो, ओके, तो आप उसको सबसे पहले बताते हो, राइट, एक्सप्लेन करते हो कि मुझे क्या चाहिए। आपके सीनियर हो या फिर आप जूनियर हो, तो जूनियर होंगे तो आपका मैनेजर आपको बताएगा, अगर एक अच्छा मैनेजर होगा तो, कि आपको बेसिकली क्या करना है और मुझे क्या चाहिए, ओके। तो ये हमें AI को सबसे पहले बताना है, ऐसा नहीं हवा में हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ओके। तो थोड़ा बहुत बताइए। प्रॉम्प्ट आप AI से डेफिनेटली लिखवा सकते हो, पर जो आपका थोड़ा आइडिया है वो आप डेफिनेटली बोल सकते हो। इसके बाद में KPI कार्ड्स चाहिए। अभी देखो KPI कार्ड्स का मतलब क्या है, देखो मुझे ना आपको ओनली ये सब डैशबोर्ड क्रिएशन वगैरह नहीं सिखाना है, आप कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो एनालिसिस में यूज़ होती है उसको भी आप सीखो। बात होती है बहुत ही सिंपल, बट उसको बना चढ़ा के बोलते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार ये क्या होगा। KPI कार्ड्स का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ओके। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, जैसे आप डैशबोर्ड ओपन करोगे ना तो आपको ऐसे दिखेगा कि टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, सर्विस अमाउंट कितनी है, GST का अमाउंट कितना है। मीन्स जब भी कोई पर्सन होगा वो ये प्रेजेंटेशन दोगे या फिर किसी को भेजोगे तो उसको तुरंत समझ में आएगा कि टोटल हमारे क्लाइंट कितने हैं, टोटल हमारे इनवॉइस ये मंथ के कितने रेज हुए हैं, कितना अमाउंट है, कितना बैलेंस पेंडिंग है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बेसिकली आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो। तो उसको क्या होगा, यहाँ से ही पता चल जाएगा, ओके। सो ये हो गया। इसके बाद में एग्जीक्यूटिव समरी भी मैंने यहाँ पे दी हुई है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। KPI में आपको क्या चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा कि मुझे इस तरीके की डिटेल्स चाहिए। अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो भी बता सकते हो। इसके बाद में मुझे चार्ट चाहिए, तो चार्ट कैसे चाहिए, तो ये वाले चार्ट्स, ओके। जैसे टॉप 5 कस्टमर, मंथली बिलिंग, इनवॉइस वैल्यू बाय क्लाइंट, इस तरीके का जो चार्ट है वो भी मुझे चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अगर आप देखोगे तो डेल्टा सर्विस जो है वो यहाँ पे आपको उसका पॉपअप दिखेगा, ओके। तो आप इस तरीके से जब प्रेजेंट करोगे तो भी आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो अगर होगा तो, ओके। और आप जब क्लाइंट को भेजते हो तो भी उनको इस तरीके की रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है कि जब भी मैं कुछ डेटा एनालिसिस करूँ या फिर कुछ काम करूँ तो मेरी पूरी डिटेल्स जो है वो मुझे दिखे, ओके। क्योंकि ये सब उनको नहीं आता है, हमें ये सब हाईलाइट करवाना है, ये हमारा काम है जब हम जॉब करते हैं। या फिर मैं बोलती हूँ कि ये डैशबोर्ड क्रिएशन ओनली पार्ट टाइम के लिए नहीं, मैंने इसीलिए आपको बोला कि आपको आपकी कंपनी के लिए भी काम में आएगा। आप आपके रिज्यूम में भी ये सब चीज़ें ऐड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। अगर आप ये कर लोगे और ये जो है वो पूरा आपके रिज्यूम में या फिर आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर लोगे तो एक 4 चांद लग जाएंगे, ट्रस्ट मी। और बहुत ही अच्छा ये एनालिसिस है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे कर सकते हो और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप करवा सकते हो। यहाँ पे मेरे चार्ट्स लिख दिए कि मुझे जैसे GST अमाउंट बाय क्लाइंट का चार्ट चाहिए, टॉप 5 क्लाइंट चाहिए, इनवॉइस के हिसाब से रिसीव्ड अमाउंट वर्सेस बैलेंस अमाउंट का लाइन चार्ट चाहिए। इसे मैंने मेरे हिसाब से लिख लिए हैं। तो ये सब आप AI से भी लिखवा सकते हो और मैंने जो लिखा है वो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हो। अभी एनालिसिस सेक्शन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे एनालिसिस सेक्शन में क्या चाहिए, तो टॉप एंड बॉटम क्लाइंट्स बाय रेवेन्यू, क्लाइंट विथ हाईएस्ट इनवॉइस वैल्यू, इस तरीके का जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ओवरड्यू, इनवॉइस समरी, इस तरीके का जो एनालिसिस है वो मुझे सेक्शन चाहिए। तो ये एनालिसिस सेक्शन है वो कहाँ पे आपको दिखेगा, समरी में। यहाँ पे देखो आप, हाईएस्ट इनवॉइस वैल्यू, पीक बिलिंग मंथ, मीन्स कौन सा मंथ में हमारा सबसे ज़्यादा बिलिंग होता है, ओके। तो हम इस तरीके के एनालिसिस बेसिकली कर सकते हैं, ओके। और मैं आपको ज़्यादा AI के प्रॉम्प्ट्स नहीं देती हूँ, बट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में तो आप 1 क्लिक पे कर लोगे, ट्रस्ट मी। आपको मतलब ऐसा होगा कि क्या मतलब AI है। सो यहाँ पे GS टेक्निकल रूल्स है कि बेसिकली मुझे कैसे चाहिए, तो HTML में चाहिए, सिंगल HTML फाइल ही मुझे अपलोड करनी है, वेल कमेंटेड कोड चाहिए और फुल्ली रिस्पॉन्सिव लेआउट चाहिए। सो ये बेसिकली जो टेक्निकल रूल है वो आप मेरे जो है वो कॉपी कर लेना, ओके। बस जस्ट समझ लो, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आपको AI जो है वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के देगा। समझना वो है कि आप क्या चाहते हो, ओके। और प्रॉपर प्रिंटेबल एंड रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि हमें उसको PDF और एक्सेल में भी डाउनलोड करना है, राइट। इसके बाद में आउटपुट फॉर्मेट है, तो आउटपुट फॉर्मेट मीन्स क्या होना चाहिए, तो नो एक्सप्लेनेशन, नो पार्शियल कोड और HTML कोड जो है वो मुझे चाहिए। तो ये हमारा हो गया प्रॉम्प्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है। तो आई होप आपने पूरा समझा होगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले हमें बताना है कि हमारे पास क्या है, पूरा डेटा देना है, डेटा आपको करेक्ट देना है, मैंडेटरी फीचर्स, KPI कार्ड्स, इसके बाद में चार्ट्स आपको चाहिए तो चार्ट्स, एनालिसिस सेक्शन एंड
टेक्निकल रूल्स कुछ आपने बताए, और आउटपुट फॉर्मेट ये आपको देना है। ओके, इसमें अगर आपको कुछ और ऐड करना है, जैसे कि समझ लो आप कुछ इन्वेंट्री में काम करते हो और आपको उसका बनाना है, तो आप इन्वेंट्री का जो आपका हेडर होगा वो यहाँ पे कॉपी करना, और इसके हिसाब से अगर आपको कुछ और यहाँ पे चाहिए, जैसे जीएसटी अमाउंट नहीं चाहिए और आपको इन्वेंट्री के हिसाब से कुछ यहाँ पे चार्ट चाहिए, तो आप उसको वहाँ पे ऐड कर लेना। बट बात कैसी है कि आपको पहले तो समझना है कि आप क्या बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये सेम टू सेम आपको बना के प्रेजेंट करना है। आप आपके हिसाब से, आप जो कंपनी में काम करते हो या फिर क्लाइंट का अगर कुछ रिक्वायरमेंट आता है उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, राइट। तो उस हिसाब से आपको सोचना है कि काम करना आना चाहिए। ओके, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल-C करेंगे, कॉपी करेंगे और हम लोग जेमिनी ओपन करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया जेमिनी ओपन। यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे नीड HTML कोड। ओके, डन। अभी हमें जेमिनी जो है वो पूरा कोड लिख के देगा। अभी देखो इस तरीके का कोड जो है वो तो हम कभी लिख ही नहीं सकते, मतलब हमें खुद को समझ में नहीं आता कि हम एक्चुअली क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कभी ब्रैकेट है, डॉट है, क्या क्या मतलब लिखा हुआ है, राइट। और हमें ये सब सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें सही तरीके से काम करना आना चाहिए। ओके, सो ये हमें यहाँ से बेसिकली मिल जाएगा HTML कोड। हमें वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, हमें एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है जो करियर में ग्रो कर सके, सैलरीज ले सके, पार्ट टाइम जॉब कर सके, मीन्स काम कर सके, हर तरीके का काम करना आना चाहिए। स्किल मैटर करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। ओके, आपको अभी तो देखो AI आ गया है तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा देखो कोड बन गया है। अभी देखो ये कोड को सबसे पहले हम कॉपी करेंगे। अभी आगे का जो प्रोसेस है वो एक थोड़ा आप समझ लो कि कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने एक वीडियो करके एक फोल्डर ओपन किया है। तो यहाँ पे राइट साइड क्लिक करके हम लोग नोटपैड में बेसिकली हमारा जो कोड है वो पेस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक नोटपैड लिया है, सिंपल हम ओपन करेंगे इसको। हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो कोड कॉपी किया है उसको सबसे पहले हम पेस्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ये नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये फाइल को आप सेव करते हो तो ये फाइल को जब सेव करने के टाइम पे यहाँ पे देखो सेव एज करना। ओके, और यहाँ पे आप क्या करना, सबसे पहले ये जो सेव एज टाइप जो है उसको आप क्या करना, ऑल फाइल कर देना सबसे पहले। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है कि आप लिखना, जैसे कि आपको लिखना है डैशबोर्ड, जैसे ये फाइल का नेम डाल दिया। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, डॉट HTML। ओके, ये आपको लिखना है और फिर सेव करना है। तो ये फाइल जो है वो हमारी HTML में ओपन होगी। ओके, तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये डैशबोर्ड के यहाँ पे अलग तरीके का आपको दिखेगा। मीन्स अगर आप फाइल को ओपन करोगे तो ये क्रोम में ओपन होगी क्योंकि हमने .html लिखा है। तो डैशबोर्ड का जो ये फाइल का नेम है वो आप कुछ भी लिखो। ओके, डैशबोर्ड की जगह पे आप फाइनेंशियल एनालिसिस परफॉर्मेंस लिखो, .html जरूर करना। सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन जो है वो बन चुका है। अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि हमारे ही कंप्यूटर में ये जो डैशबोर्ड है वो होना चाहिए। मीन्स हमारी जो फाइल है एक्सेल की जो डेटा है वो हम लोग कहीं पे अपलोड नहीं करने चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो मेरा डेटा है वो D ड्राइव में यूट्यूब करके चैनल है उसमें जो मेरा पाथ है वही मुझे दिख रहा है। ओके, ये कोई ऑनलाइन मैं कहीं पे अपलोड नहीं कर रही हूँ। ओके, तो ये फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद में हमारी शीट में यहाँ पे अपलोड करूँ, उसको मैं PDF में भी डाउनलोड करूँ और एक्सेल में भी डाउनलोड करूँ। तो ये ऑप्शन हमें मिल चुके हैं और ये बेसिक डिटेल्स जो है वो यहाँ पे हमें मिल चुकी है बेसिकली। अभी सिंपल हमें क्या करना है, ओनली हमारी एक्सेल की जो शीट है उसको अपलोड करना है और आप देखना ओनली 1 क्लिक में हमारा डैशबोर्ड रेडी हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे देखो जो मेरी प्रैक्टिस फाइल डैशबोर्ड की है वो मुझे अपलोड करना है। लुक एट दिस, हमने कुछ भी नहीं किया, ओनली 1 सेकेंड, राइट। अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो हमारा डैशबोर्ड है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे है इनवॉइस एनालिसिस डैशबोर्ड, यहाँ पे हमारे KPIs भी है, की फाइनेंशियल इनसाइट्स भी है, रिसीवेबल समरी भी मिल चुकी है। हमने जो भी हमारा बेसिकली चार्ट के लिए बोला था वो पूरे यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अनपेड 56 है, पेड वाले पार्शियल 6 है और यहाँ पे पेड 52 है। मीन्स आप पूरा देख सकते हो कलेक्शन स्टेटस कि कितने इन्वॉइसेस पार्शियल है, मीन्स कुछ पार्शियल पेमेंट्स भी हमें मिले हुए हैं यहाँ पे। मीन्स आप जब भी क्लाइंट को भेजो तो आप इस तरीके से भेज सकते हो, वो भी खुद देखेगा। और इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके का डेटा जो है वो आप
प्रेजेंट भी कर सकते हो। जब भी आप क्लाइंट को भेजो तो सबसे पहले आप क्या करना, प्रेजेंट करना, एक डमी डेटा जो है वो प्रिपेयर करना एंड फिर उनको प्रेजेंट करना कि आपको कैसे यूज करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट उसको भेज दिया, हमें हमारा काम नहीं करना है, हमें प्रॉपर काम करना है। ओके, तो जब भी आप ये चीज आप आपकी कंपनी में भी प्रेजेंट कर सकते हो कि ओके मैंने ये इस तरीके का डैशबोर्ड क्रिएट किया है, आपके सीईओ को बताओ कि मैंने इस तरीके का काम किया है और मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे करंट रिकवरी रेट भी यहाँ पे दिए हुए हैं, सब कुछ बेसिकली यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि जैसे आप क्लाइंट को प्रेजेंट करोगे या फिर आपके मैनेजर को या सीईओ को, तो वो कुछ आपको समझ लो कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसके लिए हमने क्या बोला है, ट्रांजेक्शन्स लेजर भी यहाँ पे हम सर्चेबल है, हमने किए हुए हैं कि यहाँ से ही आप सर्च करो। ऐसा नहीं है कि आप आपके डैशबोर्ड यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो और फिर आपको एक्सेल की शीट देखनी पड़े। तो यहाँ पे ही सिंपल समझ लो कि आपको देखना है कि फॉर एग्जाम्पल नंबर का इनवॉइस का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो जैसे ही आप 2 का जैसे ही आप ऐड करोगे तो यहाँ पे दिखेगा नॉट रिसिव्ड। ओके, अगर बैलेंस है तो कितना बैलेंस है, 0 अमाउंट है, ड्यू डेट, सब कुछ बेसिकली यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ड्यू डेट जो है वो यहाँ पे अमाउंट में दिख रही है। ओके, तो उसको फिर हम लोग कैसे करेंगे, मीन्स ऐसा नहीं है ना कि हमने जो बोला वो एआई ने हमें दे ही दिया, राइट। तो हमें कैसे उसके साथ काम करना है तो वो हम लोग देखते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं उसको क्या बोलूंगी कि ट्रांजेक्शन्स लेजर के अंदर ड्यू डेट जो है वो मुझे अमाउंट में दिख रही है, तो फिर मुझे प्रॉपर कोड दीजिए। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ट्रांजेक्शन्स लेजर, यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं ट्रांजेक्शन्स लेजर में ड्यू डेट कैसी आ रही है, अमाउंट में आ रही है, अमाउंट में आ रही है। इट शुड बी क्या होना चाहिए, इन डेट फॉर्मेट, गिव मी फुल कोड इंक्लूडिंग, हमने यहाँ पे इंग्लिश एंड इंग्लिश करके मिक्स करके बेसिकली हमने बताया। ओके, तो ऐसे हम लोग देते हैं। सो अभी देखो ये कोड हमारा आ जाएगा। इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, मीन्स मुझे आपको ये भी सिखाना है कि समझ लो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, उसने बोला कि मुझे एक चीज़ और यहाँ पे डैशबोर्ड में चाहिए, या फिर आपको मैनेजर को प्रेजेंट करना होगा कि समझ लो उन्होंने बोला कि ये तो आपने बहुत प्यारा बनाया है, इसमें आप ये 2 चीज़ें भी ऐड कर लो, तो फिर आप कैसे करोगे, राइट। एक बार तो हमारा ये बन गया है, हमारा डैशबोर्ड तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रिएट हो चुका है, अभी आप कैसे करेंगे, तो ये भी तो आना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि हमने आधा अधूरा सीख लिया, जस्ट हमने सीखा और फिर हम लोग एकदम खुश होके दिखा रहे हैं मैनेजर को कि देखो देखो मैंने ये पूरा कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हर चीज़ हमें सीखनी भी चाहिए। ओके, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो प्रिपेयर हो चुका है, यहाँ से सिंपल हम फिर से कॉपी करेंगे। अभी हमें पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, ये जो डैशबोर्ड हमने बनाया था HTML वाला, राइट, उसको राइट साइड क्लिक करना और ओपन विद करना नोटपैड में। ओके, यहाँ पे हमारा जो पुराना वाला जो कोड है वो यहाँ पे होगा, उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और नया वाला कोड हम कॉपी पेस्ट करेंगे, सिंपल कंट्रोल एस करके हम सेव करेंगे। ओके, अभी हम फिर से ओपन करेंगे, यहाँ पे फिर से हम सिंपल हमारी फाइल को अपलोड करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है और यहाँ पे हमारा क्या प्रॉब्लम था, ड्यू डेट वाला, राइट, वो अभी यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है। ओके, तो मैंने जानबूझ के कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको ऐसे रखी थी ताकि मैं आपको बता पाऊँ। अगर मैं 1 गो में आपको बोलती कि देखो ये बन गया आपका, 1 क्लिक में ये हो गया और आप क्लाइंट को दिखाओ, आपकी कंपनी में दिखाओ, तो ऐसा नहीं होता, राइट। तो इसीलिए मेरा हमेशा इंटेंशन ऐसा होता है कि आप हर चीज़ को सीखो। अगर कुछ इश्यू आ गया तो उसको फिक्स कैसे करोगे, समझ लो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट तो आपके डेटा में दिख रही है बट यहाँ पे नहीं दिख रही है, जीएसटी का रेट आपके डेटा में है बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो फिर आपको वो रिजॉल्व करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने सिंपल बोल दिया कर लिया। ओके, तो ये हमारा पार्ट हो गया। तो वीडियो को पॉज करना और आप मुझे बताना कि ये ट्रिक आपको कैसे लगी, मीन्स हमने कहीं पे हमारा डेटा अपलोड नहीं किया और हमारे सिस्टम में हमने एक एज एन अकाउंटेंट हमने एक एप्लीकेशन बना दिया। अगर आप चाहते हो कि हम आगे बढ़े बेसिकली और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ये स्पेसिफिक वर्क आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाके एक्सीलेंट ज़रूर लिखना, क्योंकि हमारा मोटिवेशन होता है आपकी कमेंट से और मेरा मॉर्निंग डेफिनेटली कमेंट से ही शुरू होता है। जस्ट सिंपल आपके सब्सक्राइब से हमारा एक जो काम है वो दिखता है, हमें एक बूस्ट मिलता है कि नहीं हम लोग और आगे काम करें और आगे बढ़े। तो हमारे चैनल जो है वो आपकी ही चैनल है और आपकी ही चैनल को कंसिडर करके डेफिनेटली ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस तरीके का जो प्यारा डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट करना, तो हमने सबसे पहले क्या सीखा है कि आपको कैसे एआई के प्रॉम्प्ट प्रॉपर देने हैं, हेडर जो है हमारे डेटा का वो देना है। इसके साथ में आपको क्या करना है कि जो आप
फाइल बना रहे हो, ओके, नोटपैड की, उसमें .html ज़रूर लिखना है। इसके बाद में इस तरीके का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपलोड एक्सेल करोगे तो आपकी जो पूरा डेटा का एनालिसिस है वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे हमने ये पॉइंट देखा नहीं, डाउनलोड PDF भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो हम देखते हैं। तो इस तरीके से आपका जो डैशबोर्ड है वो भी PDF में डाउनलोड हो जाएगा, आप उनको भेज सकते हो। और यहाँ पे हमारा डाउनलोड डेटा का भी हमने ऑप्शन दिया था, वो सिंपल आपका एक्सेल का ही डेटा होगा जो आपने अपलोड किया होगा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। तो समटाइम्स क्या होगा कि क्लाइंट को अगर कुछ ज़रूरत पड़ी दिखाना है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन या मतलब जैसे भी, तो वो मैंने मेरे रेफरेंस के लिए बेसिकली यहाँ पे एक्सेल का एक ऑप्शन भी दिया था कि जो डेटा है वो एक्सेल में भी डाउनलोड हो। लास्ट में हम वो भी देख लेते हैं कि आप कहाँ पे जाके आपकी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हूँ फाइवर पे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग उनकी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आपको दिखेंगे भी, ओके। तो यहाँ पे एक जो पर्सन है उसकी हम लोग देखते हैं प्रोफाइल, जैसे सैम एस करके है, इसका रेटिंग 5 है, 805 लोगों ने रेटिंग दिए है, ओके। उसने इतना काम किया होगा। इसका पर आवर का रेट जो है वो 5200 समथिंग है, ओके। और उसका जो काम है वो क्या काम करता है, जैसे डैशबोर्ड क्रिएट ही करते हैं वो, ओके, मीन्स उसको एनालिटिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके के काम वो करते हैं और जो आज हमने किया है वो काइंड ऑफ ऐसा ही काम करते हैं। तो आप आपकी प्रोफाइल फाइवर पे ज़रूर बनाना। अगर आप यहाँ पे ना ऐसे रेफरेंस भी ले सकते हो कि मुझे मेरी प्रोफाइल में क्या क्या ऐड करना चाहिए। तो इस तरीके के जो लोग हैं जो आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप देखना कि अबाउट मी में क्या लिखा है, सर्विसेज में उन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पे पोर्टफोलियो भी है, जो आज हमने सीखा है उसको भी आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। लास्ट पार्ट में भी हमने कुछ नया सीखा था, तो वो एक 5 या 10 सेकंड का या फिर 1-2 मिनट का वीडियो बना के आप यहाँ पे पोर्टफोलियो में अगर अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो ज़रूर कीजिए। इससे आप दिखता है कि आपको क्या क्या आता है, ओके। और यहाँ पे रिव्यूज़ है, जो आप एक्चुअली काम करोगे जो क्लाइंट के, वो लोग रिव्यू देते हैं, तो ये जेन्युइन रिव्यू होते हैं, ओके। तो इस तरीके के जो प्रोफाइल है वो आप क्रिएट करना। मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग में चलो आप 5000 रेट ना रखो और 2000-3000 रखो, ओके, स्टार्टिंग के लिए। तो भी अगर आपको काम मिल जाएंगे, 2-3 आपको काम मिलेंगे, फिर उसके रेफरेंस के थ्रू दूसरे भी मिलेंगे, ओके। तो यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन फाइवर। और बाकी की 2 वेबसाइट भी है जो मैं आपको दूंगी, ये कोई मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ओके। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो कलीग्स हैं वो पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग काम करते हैं, वो फुल टाइम काम भी नहीं करते हैं। जहाँ पे जैसे हम जॉब करते हैं वो लोग जॉब भी नहीं करते, उनका अर्निंग फाइवर और बाकी की जो वेबसाइट्स जो मैंने आपको दी है वहाँ से ही हो जाता है। तो मतलब वैसे वो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। तो डेफिनेटली आपके हिसाब से ट्राई जरूर करना। कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ तो करें, ओके। तो ट्राई जरूर करना। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस तरीके का डेटा बेसिकली हमारा आज प्रिपेयर हो चुका है। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो या मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। और कमेंट ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छा लगा, और साथ में अगर इस तरीके के आपको वीडियोस चाहिए तो भी आप कमेंट करना, और कमेंट में लिखना कि वी वांट टू लर्न अगेन। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।